शिरडी साईं बाबा का इतिहास। शिरडी के श्री साईं बाबा को सभी का भगवान माना जाता है। शिरडी को हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। हाल के दिनों में रूढ़िवादी ईसाइयों, पारसियों सहित सभी धार्मिक लोगों ने शिरडी के साईं बाबा की पूजा करना शुरू कर दिया है। शिरडी के साईं बाबा का बचपन। श्री साईं बाबा का जन्म वर्ष 1835 में पाटरी के एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के निजाम राज्य में था, जहां उनके माता पिता ने उन्हें फकीर को सौंप दिया जब वे 5 वर्ष के थे। ये शब्द बाबा ने अपने अंतिम दिनों में प्रकट किए थे, लेकिन जन्म तिथि अभी भी दुनिया के लिए अज्ञात है। ऐसे बहुत से समुदाय हैं जो दावा करते हैं कि बाबा उनके संबंधित समुदाय से हैं, लेकिन इनमें से कोई भी दावा सिद्ध नहीं हुआ है। विश्वास और धैर्य रखें, आप जहां भी हों, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। शिरडी में साईं बाबा का जीवन। बाबा 16 साल की उम्र में पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव आए थे। उन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक लड़का बहुत ही कम उम्र में नीम के पेड़ के नीचे आसन लगाकर कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के गहन ध्यान कर रहा है। इससे युवा बाबा के प्रति बहुत जिज्ञासा पैदा हुई। गांव के मुखिया की पत्नी बाईजाबाई बचपन में कभी कभी साईं बाबा के स्वास्थ्य के बारे में पूछती थी। धीरे धीरे वह बाबा के लिए भोजन लाने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बाबा ने उन्हें अपनी मां की तरह मानना शुरू कर दिया। गांव के मुखिया और पुजारी महास्पति एक बार भगवान खंडोबा से प्रभावित हुए। वे कहा कि यहाँ एक पवित्र आत्मा है जो साईं बाबा की ओर इशारा कर रही है। बाबा ने नीम के पेड़ की ओर इशारा किया और उसे जड़ से खोदने को कहा। गांव वालों ने बाबा की बात मानकर उसे खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धरती की परतें आगे बढ़ी, उन्हें पत्थर से बनी एक शिला मिली, बिना तेल के जलते हुए तेल के दिए और हवा भी, जो कि विज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। उसी जगह उन्हें एक बर्तन मिला जो लकड़ी की मेज पर गाय के मुंह के आकार का था। बाबा ने स्पष्ट किया कि यह वो पवित्र स्थान है जहां उनके गुरु ने तपस्या की थी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि मेरी साईं बाबा, पूजा करने के बजाय पेड़ की पूजा करें और इसे अछूता छोड़ दें। आज तक किसी ने इसे छुआ तक नहीं। ये पेड़ शिरडी में तीर्थयात्रियों का पहला पड़ाव है। बाबा एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपनी ओर बहुत ध्यान आकर्षित किया। दिन के समय वे किसी से नहीं मिलते थे और किसी से डरते नहीं थे। कुछ लोगों को लगता था कि वे पागल हैं और यहाँ तक कि उन्हें पत्थर मारकर शारीरिक रूप से चोट भी पहुँचाए। शुरुआत में बाबा ने शिरडी में लगभग 3 साल बिताए। इसके बाद 1 साल की अवधि के लिए बाबा ने शिरडी छोड़ दी और उस अवधि के दौरान साईं बाबा के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इतिहास के अनुसार उन्होंने कई संतों, फकीरों से मुलाकात की और यहाँ तक कि बुनकर का काम भी किया। वर्ष 1858 में बाबा स्थायी रूप से शिरडी लौट आए। लगभग 5 वर्षों तक बाबा ने नीम के पेड़ के नीचे अपना निवास बनाया और अक्सर बाबा शिरडी के पास जंगल में घूमते रहते थे। वे बहुत कम बातचीत करते थे क्योंकि बाबा अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। धीरे धीरे बाबा ने अपना निवास स्थान पास की एक मस्जिद में स्थानांतरित कर लिया। बहुत से हिंदू और मुसलमान बाबा के दर्शन करने आते थे। मस्जिद में बाबा ने पवित्र अग्नि जलाई, जिसे धूनी कहा जाता था। बाबा सभी आगंतुकों को पवित्र राख देते थे। लोगों का मानना है कि राख सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए सबसे अच्छी दवा है। बाबा सभी के लिए भगवान थे और सभी धार्मिक उत्सवों में भाग लेते थे। बाबा को खाना पकाने की आदत थी और वे सभी भक्तों के बीच उनके आने पर प्रसाद के रूप में इसे वितरित करते थे। बाबा का सबसे अच्छा समय गायन, धार्मिक और नृत्य में व्यतीत होता था। कई लोग मानते थे कि बाबा एक संत थे और भगवान भी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिरडी आने वाले आगंतुकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। शिरडी के साईं बाबा का धार्मिक दृष्टिकोण। बाबा पूरी तरह से रूढ़िवादिता, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के विरोधी थे। बाबा ने अपने भक्तों को एक साधारण जीवन जीने के लिए कहा। उन्होंने अपने अनुयायियों से पवित्र शब्दों, भगवान के नाम का जाप करने और अपने भक्तों से अपनी अपनी पवित्र पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने सभी हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया और मुसलमानों को नमाज पढ़ने, त्योहारों के समय कुरान पढ़ने की अनुमति दी।
की प्रसिद्ध उक्तियों में से एक है, सबका मालिक एक ईश्वर सब पर शासन करता है। वो हमेशा अल्लाह मालिक ईश्वर राजा है कहता था। दान पर बाबा के शब्द। बाबा हमेशा दान को प्रोत्साहित करते थे और बांटने की खुशी साझा करते थे। अगर कोई प्राणी आपके पास मदद के लिए आए तो उसे भगाएं नहीं, उसका आदर करें और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। प्यासे को पानी दो, भूखे को भोजन दो तथा अजनबी को अपने बरामदे में रहने की अनुमति दो। यदि कोई आपसे पैसे मांगे और आप देने को तैयार न हो तो न दें, लेकिन अनावश्यक रूप से उस पर चिल्लाएं भी नहीं। बाबा हमेशा कहते थे कि बिना किसी भेदभाव के हर जीव से प्रेम करो। उन्होंने सर्वशक्तिमान अल्लाह मालिक की शक्ति और आशीर्वाद में पूर्ण निष्ठा और विश्वास तथा कर्म के परिणामों के प्रति धैर्य रखने की सलाह दी। बाबा की कृपा के परिणाम स्वरूप भक्तों को यह आत्मविश्वास और विश्वास हो जाता है कि उनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं जो भी हों वे बाबा की नजरों से कभी नहीं छूटेंगी। बाबा का दिव्य प्रेम और आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से बरसता है, किसी मध्यस्थ के माध्यम से नहीं। वे आगंतुकों से दक्षिणा धन भी मांगते थे, जिसे वे अपने शिष्यों के कर्म सुधारने के लिए दिन में बाद में दूसरों में वितरित करते थे। साईं बाबा सदैव उन सभी की सहायता करने और मार्गदर्शन करने के लिए जीवित रहते हैं जो उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। शिरडी साईं बाबा के भक्त और शिष्य। महलसापति स्थानीय मंदिर के पुजारी को शिरडी के साईं बाबा का पहला भक्त माना जाता है। शुरू में साईं के भक्त शिरडी के लोगों का एक छोटा समूह थे और देश के अलग अलग कोनों से कुछ लोग आते थे। आजकल शिरडी साईं बाबा के भक्तों की संख्या बढ़कर करोड़ों हो गई है। शिरडी के साईं बाबा की पूजा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में की जाती है, जिसमें शीर्ष अंग्रेजी बोलने वाले देश भी शामिल हैं। सबसे पहले हिंदुओं ने उन्हें अनुष्ठानों के साथ पूजा और मुसलमानों ने उन्हें संत माना। बाद में ईसाइयों और पारसियों ने बाबा की पूजा शुरू कर दी। शिरडी साईं आंदोलन कैरिबियन और अंग्रेजी बोलने वाले देशों में बहुत प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक आंदोलन है। भगवान मेहर बाबा का जन्म पारसी परिवार में हुआ था। वे अपने जीवन काल में एक बार शिरडी में साईं बाबा की शोभायात्रा के दौरान साईं बाबा से मिले थे। यह मेहर बाबा के लिए सबसे यादगार पल है, लेकिन श्री साईं सच्चरित्र में मेहर बाबा की उपस्थिति का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन मेहर बाबा के जीवन इतिहास में शिरडी साईं बाबा के कई संदर्भ हैं। साईं बाबा के उल्लेखनीय शिष्य हैं जिन्हें साईं बाबा के समान ही प्रसिद्धि मिली, जैसे साकोरी के उपासना महाराज, नाना साहेब चांदोरकर, गणपत राव सहस्रबुद्धे, तात्या पाटिल, बेजामाई कोटे पाटिल, हाजी अब्दुल बाबा, माधव राव देशपांडे, गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर, महलसापति चिमनजी नागरे, राधा कृष्ण माई को शिरडी के साईं बाबा के प्रसिद्ध भक्त माना जाता है। शिरडी साईं बाबा के चमत्कार। शिरडी के साईं बाबा ने कई चमत्कारों के बारे में बताया। उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे कि उड़ना, 2 स्थानों पर जाना, भौतिक रूप धारण करना, लोगों के मन की बात पढ़ना, अपनी इच्छा से कब्र में प्रवेश करना, शरीर के अंगों को निकालना और उन्हें फिर से जोड़ना, जिसमें आते भी शामिल हैं। 3 दिन बाद पुनर्जन्म लिया, बीमारों को ठीक किया और गिरती हुई मस्जिद को रोककर लोगों को बचाया। शिरडी में साईं बाबा द्वारा किए गए सैकड़ों चमत्कारों की जानकारी है। लोगों का मानना है कि साईं चरित पढ़ने से परिवार की सभी प्रकार की समस्याओं और सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए लाभ होता है। साईं बाबा और भक्तों के जीवन में उनके दैनिक चमत्कारों पर कई ब्लॉग लिखे गए हैं। इससे लोगों में उनके प्रति आस्था बढ़ रही है। भक्त अक्सर कहते हैं कि शिरडी साईं बाबा ने उन्हें भगवान राम, कृष्ण आदि के रूप में दर्शन दिए थे। साईं बाबा के बारे में उनके अनुयायियों द्वारा कई कहानियां गढ़ी गई हैं। वे कहते हैं कि साईं बाबा सपने में आते थे और उन्हें सलाह देते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। साईं बाबा के दर्शन के लिए आने वाले सभी लोगों को वितरित की गई पवित्र विभूति उदीत राख से उनकी बीमारियां ठीक हो गईं। शिरडी साईं बाबा के जीवन इतिहास पर फिल्में। इन फिल्मों का मुख्य विचार लाभ कमाना नहीं है, बल्कि भक्त। फिल्म की टीम साईं बाबा के शिरडी के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को बढ़ाना चाहते थे। साईं बाबा के शिरडी के जीवन इतिहास पर कई फिल्में शूट की गयीं। उनमें से कुछ हैं शिरडी साईं बाबा मराठी, शिरडी के साईं बाबा हिंदी,
श्री शिरडी साईं बाबा महात्म्यम तेलुगु, भगवान श्री साईं बाबा कन्नड़, साईं बाबा मराठी, श्री साई महिमा तेलुगु, शिरडी साईं बाबा हिंदी, ईश्वरीय अवतार साईं बाबा हिंदी, मलिक एक हिंदी, शिरडी साईं तेलुगु। सभी फिल्मों में साईं बाबा के जीवन इतिहास और उनके द्वारा बताए गए चमत्कारों को स्पष्ट रूप से बताया गया है।